गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, पिछली क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था। उसमें हमने यहाँ डिस्कस करा था कि प्रॉफिट या लॉस अगर होता है तो पहले तो क्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस होता था। इसका मतलब है कि क्रय मूल्य पर कैसे होता था कि जैसे मान के चलो कि 20% का जैसे यहाँ हमें प्रॉफिट हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में हम लिख सकते थे कि 120/100। फिर यहाँ मैंने कैंसिल किया इसको, फिर 2 की टेबल से कैंसिल किया तो यहाँ 5 और यहाँ मिलेगा हमें 6। इसका मतलब है कि यहाँ नीचे वाला जो पार्ट है वो 5 है और ऊपर वाला पार्ट क्या है, 6। तो अगर क्वेश्चन में एक तो क्रय मूल्य लिखा हुआ है या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में हम यहाँ प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जो नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका होगा सीपी। जैसे और नीचे वाला, अब उसके बाद में यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ आपके पास में क्या हो गया, एसपी। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 6 रुपये में बेची, तो उसके बाद में यहाँ जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। जैसे यहाँ सबसे पहले एक क्वेश्चन देखो एक बार, फिर इस मेथड को हम डिस्कस करते हैं। पहले वैसे मैं करा चुका हूँ ये, तो भी एक बार एक क्वेश्चन तो देख ही लो। हाँ, जैसे यहाँ देखो एक बार, यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो एसपी तथा एसपी का मतलब है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अपना जो मेन क्वेश्चन है वो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ लिखो, देखो, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर का मतलब है एसपी पर विक्रय मूल्य पर यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है तो वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में निकालना है, परसेंट में याद करो, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, 25%, यहाँ बी 40%, सी 20% और यहाँ हमें डी मिलेगा 50%, ठीक है। ये क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले इस फॉर्म को समझो, जो अपना फिर जो मेथड है फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। अब हमें ये पता नहीं है
कि यहाँ खरीदा कितने में था। अब परसेंट की बात हो रही है तो हम लिख सकते हैं कि 100 होगा टोटल। जैसे मान लो कि यहाँ 100 रुपये में हमने खरीदा, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब है कि 120 हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि 20% का, जैसे फर्स्ट 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 में 20 को हमने प्लस करा तो 120 हो गया अपॉन 100। जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, 2 की टेबल से हम कट करेंगे तो 6, नीचे क्या मिलेगा 5। इसका मतलब है कि 6/5। अब यहाँ समझना कि इसका मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 रुपये में जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी और 6 रुपये में हमने क्या को बेचा। इसका मतलब है कि यहाँ प्रॉफिट जो भी हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 1 रुपये का हुआ। वो सीपी है या एसपी, आप वैसे तो आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है, तो हम तो निकाल सकते हैं। पहले विक्रय मूल्य का मतलब है एसपी पूछा है, फिर बाद में क्रय मूल्य का मतलब है सीपी पूछा है, तो वो तो हम रेशो तो निकाल सकते हैं 6:5। 6:5 है। अब बस यहाँ इसके अलावा इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मान के चलो कि 100 में अगर प्रॉफिट को प्लस नहीं करना है हमें, तो हम सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हैं कि 20% का इसको क्या हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि 20/100 लिखा, 100 में प्लस नहीं करा है, लेकिन ये कंफर्म है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो जो ऊपर जो बचेगा वो प्रॉफिट वाला पार्ट ही तो बचेगा। और यहाँ जो नीचे है वो तो किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है। इसका मतलब है कि सीपी तो ये है और 1 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे बताओ कि 5 रुपये में मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वस्तु खरीदी, 1 रुपये में 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जिसका मतलब है बेचा कितने में होगा, 6 में। इसका मतलब है कि यहाँ 6 में, तो इसका मतलब है कि वो सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य 6 हो गया। और बाकी जो पूछा है वो तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि एसपी तो 6 हो गया, सीपी यहाँ क्या हो गया 5। लेकिन क्वेश्चन में अब जो अपना मेथड है वो हमें स्टार्ट करना है, वो ये है कि सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य पर, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य पर, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि जब 10 रुपये में कोई प्रोडक्ट खरीदा और 15 रुपये में यहाँ मैंने इसको बेचा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 10 पर हुआ। इसका मतलब है जिस पर होता है ना वो नीचे आता है। इसका मतलब है कि यहाँ तो बात हो रही है सीपी की, कोई प्रोडक्ट मैंने खरीदा तो यहाँ सीपी था, और यहाँ ये एसपी है क्योंकि मैंने 15 रुपये में बेचा है। इसका मतलब है कि 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 10 पर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर सीपी लिखा हुआ है तो ही हमें नीचे लिखना है, अगर जैसे यहाँ एसपी लिखा हुआ है तो एसपी को नीचे वाला पार्ट को लेना है, बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही है। तभी तो मैंने ये एग्जांपल समझाया कि 10 रुपये में कोई प्रोडक्ट खरीदा, 15 रुपये में बेचा, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 10 पर। इनटू जैसे परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो इनटू 100 कर देंगे, तो बाकी जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा 50% मिल जाएगा। में भी यही निकालना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 20% प्रॉफिट है, तो 20/100 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ हमने इसको कैंसिल करा तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा। इसका मतलब है कि किस पर पूछा है, विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब है कि यहाँ जो अब नीचे वाला जो पार्ट है ना, जो नीचे वाला जो पार्ट है वो आपके पास में क्या है, एसपी है। अब की बार सीपी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से मेंशन करा हुआ है कि यहाँ किस पर निकालना है, आपको विक्रय मूल्य पर निकालना है, सेलिंग प्राइस पर निकालना है। तो इसका मतलब है नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, एसपी होगा। अब मुझे बताओ कि एसपी है और क्वेश्चन में तो यहाँ लिखा हुआ है कि 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि जो एक भाग बचा है वो है क्या, प्रॉफिट है। एक भाग क्या है, प्रॉफिट है। अब बाकी, अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ना, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हाँ, प्रॉफिट अपॉन सीपी। फॉर्मूला तो वही अप्लाई करना है हमें। इसका मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन में सीपी नहीं है, निकालना पड़ेगा।
इसका मतलब है कि अब मुझे बताओ, जब प्रॉफिट हुआ है 1 रुपये का, वो 5 रुपये में बेचा है, इसका मतलब है कि खरीदा कितने में होगा? 4 रुपये में। इसका मतलब है कि यहाँ जो सीपी होगा वो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। फिर अब जैसे यहाँ पुट करो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट में बताना है, तो यहाँ सबसे पहले प्रॉफिट तो क्या है? 1। यहाँ सीपी किसके इक्वल है? 4 के। और परसेंट इंटू 100 निकालना है, तो यहाँ हमने कैंसिल करा, तो करेक्ट आंसर क्या मिला हमें? 25% मिला। इसका मतलब है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। समझ गए दोनों के बीच का डिफरेंस? ये हमें सोल्व करना है। हाँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट में या लॉस परसेंट में पूछा है, तो फॉर्मूले में हमेशा नीचे की तरफ क्या आता है? सीपी आता है। क्योंकि प्रॉफिट परसेंट में पूछते हैं ना, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 लिखते हैं, ठीक है। और लॉस परसेंट में पूछते हैं तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 लिखते हैं। तो इसका मतलब है सीपी होगा तभी तो पुट कर पाओगे, तो सीपी तो निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ 20% प्रॉफिट है, इसलिए ऊपर वाला पार्ट प्रॉफिट हो गया। अगर लॉस होता तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता? लॉस होता। करो इसको एक बार जल्दी। कहाँ है सिमिलर? कहाँ है? हाँ, ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझाया है मैंने, कि यहाँ तो नीचे की तरफ तो सीपी आ रहा है, यहाँ नीचे की तरफ क्या आ रहा है? एसपी आ रहा है, ठीक है। तभी तो यहाँ, वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन तो करा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ इसके सामने लिखने का मतलब ये है कि वहाँ आपको पता तो चले कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिखा और एक क्वेश्चन ये लिखा। अब यहाँ क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि किसी प्रोडक्ट पर 20% का लाभ होने पर, मतलब कि 20% लाभ पर बेचा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ 20% प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ 20 का मतलब हो गया जैसे 120 अपॉन 100, या फिर 20 अपॉन 100, कैसे भी निकाल लो उसको। फिर यहाँ हमने निकाला, तो नीचे वाला पार्ट ध्यान रखना कि वो सीपी होता है, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? एसपी। लेकिन क्वेश्चन में जब अलग से लिखा हुआ है ना कि विक्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट या लॉस होता है, तो नीचे वाला पार्ट हमेशा क्या लेना है? हमें एसपी लेना है, विक्रय मूल्य लेना है। जब क्वेश्चन में आपको पहले से ही मेंशन करा हुआ है कि यहाँ प्रॉफिट मतलब एसपी पर प्रॉफिट है या लॉस है, तो नीचे वाला पार्ट क्या लोगे? एसपी लोगे। करो इसको एक बार जल्दी। हो गया? थोड़ा साथ साथ में लिखा करो आप, तो टाइम लगेगा बहुत। हाँ, एक बार ये वाला क्वेश्चन लिखो एक बार। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर 37.5% का
नुकसान सहता है। नुकसान होता है तो नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बताओ एक बार, ट्राई करो। का ए फर्स्ट ऑप्शन है 11 जैसे 11.11%, 9.09, 9.09%, यहाँ सी 20% और डी है यहाँ 300/11, 300/11%। हाँ, ट्राई करो एक बार इसको। यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, इसका मतलब है किस पर पूछा है, विक्रय मूल्य पर। अगर क्वेश्चन क्रय मूल्य पर पूछा होता तो नीचे वाला पार्ट क्या होता, क्रय मूल्य होता, सीपी होता। अगर विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस होता है, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला पार्ट क्या होगा, जो पूछा है जिस पर होता है ना, वो नीचे वाला पार्ट होगा। सीपी पर है तो सीपी पर, अगर एसपी पर है तो एसपी पर। अब जैसे यहाँ कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, देखो ये तो सिंपल फॉर्म में था, यहाँ डेसिमल फॉर्म में दशमलव रूप में है, 37.5 है ये, 37.5% का नुकसान होता है। तो नुकसान परसेंट ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले 37.5% है, तो परसेंट को हटाते हैं तो 37.5/100 लिखते हैं, यही लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में, ये लिखना है। लेकिन 0.5 लिखा हुआ है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक नंबर है 1 डिजिट, इसका मतलब कि पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा, इसका मतलब 10 आ जाएगा, तो एक जीरो 1000 हो जाएगा नीचे। फिर हमने इसको किसके टेबल से कट करेंगे, 25 के टेबल से कट करो आप। 25 के टेबल से कट करेंगे ना, तो नीचे तो बचेगा 40, ऊपर क्या है 375, तो पहले तो 25 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ 12 बचेगा, 5 लिखा, तो यहाँ फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 15 बार जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा 40। फिर मैंने 5 का वापस से दिया, इसका मतलब है कि ऊपर 3 बार जाएगा, नीचे कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 3/8 होगा, 3/8 होगा। इसका मतलब है कि 8, तो नीचे जो 8 है ना, वो तो एसपी है, ऊपर लॉस हुआ है कितने का, 3 का हुआ है। सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी अब मुझे बताओ, सीपी यहाँ क्या होगा, 11। इसका मतलब है कि 11 रुपए में खरीदा और 8 में बेचा, तभी तो 3 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है कि सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 37.5, यहाँ परसेंट लिखा हुआ है, तो परसेंट को हटाएंगे तो हमने 100 लिखा, लेकिन अगर पॉइंट को हटाते तो यहाँ एक और जीरो लगाएंगे। तो 25 के टेबल से यहाँ कट करा तो 15, यहाँ हमें क्या मिलेगा 40। फिर 5 के टेबल से यहाँ मैंने कट करा, तो यहाँ क्या मिलेगा 3, यहाँ क्या मिलेगा 8। इसका मतलब है कि ऊपर तो 3 है और नीचे क्या है 8। बस ये पहचाना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य पर पूछा है, एसपी पर पूछा है, तो यहाँ तो एसपी होगा। यहाँ जो लॉस हुआ है, इसका मतलब है कि इतने परसेंट का क्या हुआ है, नुकसान, नुकसान का मतलब है लॉस हो गया, तो कितने का लॉस हुआ है, 3 का। इसका मतलब है कि अब मुझे बताओ लॉस हुआ है, तो यहाँ सीपी, इसका मतलब है कि एसपी से ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा ही होगा। इसका मतलब है कि यहाँ जो 11 मिला है ना, वो सीपी मिला है, जो 11 मिला है वो क्या मिला है, सीपी मिला है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 11 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, 8 रुपये में बेची, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता, मतलब 3 का क्या हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया। हमें निकालना है लॉस परसेंट निकालना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ L/L का मतलब है लॉस हो गया, अपॉन CP इंटू 100 लिखते हैं। लॉस तो कितने का हुआ है, 3 का, लेकिन CP हमने निकाला ही है 11 इंटू 100। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 300/11%।
इसका मतलब है कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन पूछेंगे तो ये हमें सॉल्व। वहां तो प्रॉफिट हो रहा था ना, वहां क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम्म। जिसे प्लस किसमें करना है, माइनस किस, है ना ये। मेरी बात सुनो, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी, इसका मतलब है प्रॉफिट का फर्स्ट फॉर्मूला तो लिख, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला यही लिखवाया था मैंने कि प्रॉफिट होता है तो एसपी माइनस क्या करते हैं। जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ प्लस कब करना है माइनस कब करना है, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का है, जैसे यहाँ निकाल लो प्रॉफिट कितने का है, 1 का, क्योंकि हमने इसको कट करके ये लेके आ गए। यहाँ एसपी, एसपी कितना दिया हुआ है 5, सीपी हमें निकालना है, तो सीपी को यहाँ लेके आओगे तो माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में। 1 को यहाँ लेके आओगे तो 5 - 1 कितना होता है, 4, तो सीपी कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे निकाल लो। अब जैसे यहाँ लॉस होता है तो लॉस का मतलब है कि लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, सीपी में से किसको माइनस करते हैं, एसपी को। यहाँ लॉस कितने का हुआ है, 3 का, सीपी पता नहीं है, एसपी निकालना है, एसपी कितना है 8। अब इस वाले पार्ट को यहाँ लेके आओगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3, 8 + 3, तो हमें सीपी मिलेगा 11। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान से कर। हो गया सबका, साथ साथ में लिखो। हम्म। हो गया ये, देखो आगे, हो गया। हम्म। एक लिखो, क्या एक आदमी ने 24,500 रुपये में एक सेल फोन खरीदा। जिसे इसकी जो प्राइस है वो 24,500 रुपये है, और 12.5% के लाभ पर बेच दिया, और विक्रय मूल्य पर, और विक्रय मूल्य पर 12.5% पर बेच दिया। सेल फोन का विक्रय मूल्य था, सेल फोन का विक्रय मूल्य था, ये निकालना है हमें, जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है 25,000, यहाँ बी 28,000, सी 27,500, और यहाँ डी है 25,500 रुपये। हाँ, ये क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले एक आदमी ने 24,500 रुपये में एक सेल फोन खरीदा और विक्रय मूल्य पर 12.5% पर बेच दिया। ठीक है, 12.5% लाभ पर बेच दिया, यहाँ लिखना लाभ पर बेच दिया।
इसका मतलब है कि यहाँ सबसे पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12.5% प्रॉफिट हो रहा है, तो अपॉन 100 लिखेंगे। पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, 0। 25 के टेबल से हम कट कर सकते हैं, तो ऊपर 5, नीचे क्या मिलेगा, 40। इसका मतलब है कि यहाँ 5 के टेबल से भी वापस से कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ 1/8। इसका मतलब है कि 1/8, तो नीचे वाला पार्ट तो क्या है, एसपी है। अब यहाँ लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितने का, 1 का। अब मुझे बताओ कि 1 का प्रॉफिट हुआ है तो खरीदा कितने में होगा उसने, 7 में। इसका मतलब है कि हमने क्या किया, इसको माइनस किया है। इसका मतलब है कि 7 में खरीदा, 8 में बेचा, तभी तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा है एक आदमी ने 24,500 रुपये में, यहाँ 24,500 रुपये में एक सेल फोन खरीदा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा सेल फोन खरीदा, इसका मतलब है कि यहाँ जो ये प्राइस है ना, वो है किसकी, सीपी की है। जब हम कोई सेल फोन खरीदते हैं तो इसका मतलब है खरीदा, तो इसका मतलब है वो क्या हो गया, सीपी हो गया। क्या हो गया, सीपी हो गया। यहाँ जो सीपी है, इसका मतलब है कि जो सीपी है वो किसके बराबर है, 7 के इक्वल है। इसका मतलब है कि 7 भाग है यहाँ 24,500 के। अब आपसे क्या पूछा है, इस सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, एसपी पूछा है। तो यहाँ जो एसपी है वो किसके बराबर होगा, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इस वाले पार्ट को लिखा x, तो जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 को x से करेंगे, यहाँ 24,000, यहाँ 500 इंटू 8। फिर मैंने 7 के टेबल से यहाँ कट करा, तो यहाँ तो मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 5, यहाँ 00। तो x इजिकल्स टू यहाँ मिलेगा, ये तो 0 हो गया। 8 को हम इसे करेंगे 5 से, तो यहाँ 44, तो यहाँ 28। इसका मतलब है कि x का मतलब है कि जो विक्रय मूल्य है वो 28,000 रुपये हो गया, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन इधर देख लो एक बार। हाँ, सबसे पहले यहाँ कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट, 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। किस पर हुआ है, विक्रय मूल्य पर। तो सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन सोल्व करे थे ना, वैसे करना है पहले तो यहाँ 1/8 निकाला। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या हो गया, एसपी, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, प्रॉफिट 1। इसका मतलब है कि सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी कितना है, 7 हो गया। अब क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सेल फोन को कितने में खरीदा, 24,500। इसका मतलब है कि वो अमाउंट के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। वैसे हमें यहाँ सीपी का भाग तो पता है कि सीपी का भाग कितना है, 7। तो 7 भाग 7 भाग है 24,500 के, क्योंकि बराबर तो रखना पड़ेगा। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे क्या पूछा है कि उसको कितने में, सेल फोन को कितने का विक्रय मूल्य था, इसका विक्रय मूल्य बताना है, मतलब एसपी बताना है। तो विक्रय मूल्य अपना कितना है यहाँ 8, वो बताना है। इसका मतलब इसका अमाउंट बताना है। इसका मतलब है कि अमाउंट के नीचे अमाउंट को रखोगे आप, तो इसको मैंने ले लिया x, तो यहाँ फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा है मैंने, तो 7 को x से करेंगे तो 7 इंटू एक्स, यहाँ 8 को यहाँ 24,500 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ये मिलेगा। फिर कैंसिल करा 7 के टेबल से, फिर मल्टीप्लाई करके ये हमने करेक्ट आंसर निकाल दिया। करो इसको एक बार जल्दी। हाँ, किसी को कुछ पूछना है इसमें, जब हम कोई भी मैथ्स का टॉपिक करते हैं तो पहले जो बेसिक होता है ना उसको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो नहीं होता है, हम क्वेश्चंस करते हैं तो फिर वो रहता ही है लास्ट के, हाँ ये कैसे आया, कैसे निकाला। अरे आपने मेन चीज़ पढ़ी नहीं, मेन चीज़ पढ़ोगे तभी तो आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चंस समझ में तब अच्छे से आते हैं कि जब इसका बेसिक अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि मैथ्स में तो यही चीज़ें लगती हैं कि बेसिक क्लियर होता है किसी भी टॉपिक का, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो कोई भी क्वेश्चन समझाता तो एक बार में ही समझ में आ जाता है।
वरना कई स्टूडेंट तो प्लस माइनस में ही घूमते रहते हैं कि माइनस कैसे आया, प्लस कैसे आया। मैंने मतलब दो तीन स्टेप कट करके डायरेक्ट लिख दिया तो वो कैसे निकला, इक्वेशंस पता नहीं चलती। वो रीज़न क्या है उसका, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वरना जिनको पता होता है वो समझ जाते हैं कि ऐसे आया। ये फिर मैंने जैसे कोई भी किसी के भी फैक्टर्स करे, तो जिनको फैक्टर्स आते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ फैक्टर्स कैसे हुए, गुणनखंड। अगर जिनको गुणनखंड फैक्टर्स नहीं आते तो फिर उनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ कॉन्सेप्ट सबसे पहले, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले कराया जाता है उसको। उसका मतलब है कि उसको सबसे पहले सीखना है, फिर बाद में हमें जो भी आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फिर वो करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। हो गया ये सबका? हो गया। नेक्स्ट। देखो, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर यदि कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को यदि कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर वस्तु के विक्रय मूल्य पर वस्तु के विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर यहाँ 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर वस्तु के क्रय मूल्य पर अब वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। उसे वस्तु को उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। किस मूल्य पर बेचना चाहिए। हाँ, ये ट्राई करो एक बार। यहाँ ए फर्स्ट ऑप्शन है 835। यहाँ ऑप्शन बी 832। सी 836.60 और यहाँ लास्ट ऑप्शन है डी, यहाँ 846.40। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस करें उसे हल्का सा लेवल बढ़ के हमें ये सॉल्व करना है। यदि कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। देखो, पहले क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन सबसे पहले ये था कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लाभ होता था, तो उसमें प्रॉफिट होता था तो प्रॉफिट परसेंट बताना था, लाभ होता था तो लाभ परसेंट बताना था। ठीक है, इसका मतलब है कि हानि तो लॉस बताना था परसेंट में, या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट में बताना था। लेकिन जैसे यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो पहले हम कर चुके हैं, पहले तो लॉस हुआ है 15%, तो 15/100। अब मुझे बता कि किस पर हुआ है। यहाँ जो लॉस हुआ है वो हुआ किस पर है? एसपी पर। इसका मतलब है कि यहाँ 15/100, तो हम 5 के टेबल से कट करेंगे तो ऊपर तो 3 बचेगा, नीचे क्या बचेगा? 20 बचेगा।
समझ गए? अब जैसे यहाँ देखो, ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे हमने यहाँ निकाला तो यहाँ ये तो है एसपी और ऊपर वाला पार्ट क्या है, लॉस। यहाँ क्या है, लॉस। अब जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ जो सीपी होगा वो किसके इक्वल होगा, देखो जैसे मान के चलो कि लॉस हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको सीपी बताना है, प्लस करना है या माइनस करना है, प्लस करोगे। जैसे मान के चलो कि 23 में मैंने बेचा, 23 में मैंने खरीदा और 20 में बेचा, तो इसका मतलब है कि लॉस ही होगा। ठीक है, इसका मतलब है 3 का लॉस हो गया। अब जैसे क्वेश्चन में तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर, इसका मतलब है कि 640 रुपये में बेचकर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 24,500 रुपये में सेल फोन खरीदा था। इसका मतलब है कि बात यहाँ किसकी हो रही थी, सीपी की हो रही थी, क्योंकि उसने खरीदा था, इसका मतलब वो क्या है, सीपी था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ बेचा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो 640 रुपये है वो सीपी है या एसपी है, सीपी है या एसपी है, बेचा है तो इसका मतलब है एसपी है। इसका मतलब है कि फिर हम क्या करेंगे, सीपी के बराबर ना रख करके हम जो 20 भाग है ना एसपी का, वो 640 के बराबर हम रखेंगे, 640 के बराबर हम रखेंगे। समझ गए? ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ बोला है 640 के बराबर, तो ये बताओ कि फिर अब मुझे बताओ 640 के बराबर हमने रखा तो क्या निकालना है हमें, इसमें सीपी निकालना है। इसका मतलब है कि यहाँ सीपी किसके इक्वल है, यहाँ सीपी किसके इक्वल है, 23 के। तो ये पार्ट तो डायरेक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ मैंने कट करा तो यहाँ क्या मिलेगा, 32। एक मिनट को तो एक्स से ले लो, चाहे यहाँ डायरेक्ट कट कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ जो 20 भाग है वो किसके इक्वल है, 640 के। हमें निकालना है सीपी, निकालना है हमें, क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो 23 किसके बराबर होगा, इसका मतलब है कि इसको ले लो x, तो यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, तो 20 को x से और यहाँ 640 को 23 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से तो 0 कैंसिल होगा, ये पार्ट कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, 32। जो x है 736 मिला। इसका मतलब है कि यहाँ जो 736 है वो है क्या, सीपी है। 736 क्या है, सीपी। इसका मतलब है कि जो हमने x लिया था ना वो था सीपी, जो हम निकाल चुके हैं सीपी है। अब क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि 736 के क्रय मतलब विक्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ अगर प्रॉफिट ये कमाना है तो यहाँ किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो इसका मतलब है बात किसकी हो रही है, एसपी की बात हो रही है। वैसे एसपी का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, एसपी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि यहाँ सीपी को हम 100 अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस एक्स अपॉन 100 करते हैं। सीपी हमें पता है 736 है, और इसका मतलब है कि एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 15। इसका मतलब है कि 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ मैंने प्लस कर दिया तो कितना हो गया, 115/100 हो गया। अब एक काम कर लो, वैसे तो कैंसिल करके ऐसे कर लो, या फिर जैसे यहाँ 23 मैंने लिखा, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा 20, ठीक है, फिर 10 के टेबल से यहाँ मैंने कट करा तो 72, तो 36, यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ 8 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ क्या बचेगा, 10 आएगा, वे जाएगा तो डेसिमल की फॉर्म में, दोनों को हम क्या कर देंगे, एक बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या रहा आंसर, ठीक। जैसे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या मिला हमें, 846 ठीक है। फिर यहाँ हमने 10 का डिवाइड करा, एक मिनट, यहाँ ये मिला, फिर 10 का डिवाइड करा तो यहाँ मिलेगा 8 4
6.4 मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, करो उसको एक बार। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ बोला था कि सबसे पहले 15% का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, किस पर हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। क्योंकि इसमें दो टाइप, इसके अंदर दो क्वेश्चन हैं एक तरीके से। पहले यहाँ 15% का यहाँ लॉस हो रहा था, किस पर? विक्रय मूल्य पर, एसपी पर। तो 15 बटा हमने 100 करा, तो इसका मतलब है कि 5 के टेबल से कट करा मैंने, तो नीचे तो 20 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा? 3। इसका मतलब है कि यहाँ एसपी नीचे वाला पार्ट है, ऊपर 3 का लॉस हो रहा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? सीपी निकाल सकते हैं। तो वो 23 हमने निकाल लिया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ खरीदने मतलब बेचने पर कितने रुपए में बेचा उसने? 640 रुपये में। इसका मतलब है बात किसकी हो रही है? एसपी की। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किसकी बात हुई थी? सीपी की। तब इसलिए हमने सीपी के इक्वल रखा था। यहाँ बात हो रही है 640 रुपये में बेचा है उसने किसी प्रोडक्ट को, इसका मतलब किसी वस्तु को 640 रुपये में बेचा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो पार्ट है बेचने का, मतलब है कि यहाँ 20 पार्ट है ना, इसका मतलब है कि 20 पार्ट किसके बराबर होगा? 640 के। हमें सीपी नहीं पता, तो हम सीपी निकाल सकते हैं, लेकिन सीपी का भाग कितना है? 23। तो बताओ 23 किसके बराबर होगा? जिसके बराबर है ना, जिसको मैंने एक्स रखा है, वहाँ अमाउंट आएगा। क्योंकि जब एसपी का अमाउंट हमें पता है, एसपी का अमाउंट हमें पता है, ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ सीपी का अमाउंट भी पता चलेगा सॉल्यूशन करने के बाद में, 736 रुपये। इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि 736 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा, 640 रुपये में बेचा, तभी तो लॉस हुआ है, तभी तो क्या हुआ? इसको लॉस हुआ है। अब कितने परसेंट का हुआ है? 15% का। चाहो तो निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से, तो निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ सीपी निकल गया 736 रुपये, 640 रुपये में हमने बेचा है, तो लॉस हो गया उसको, तभी तो 15% का लॉस हुआ है। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि फिर यहाँ हमने सीपी इसलिए निकाला है, सीपी का अमाउंट इसलिए निकाला है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि पहले सीपी का अमाउंट निकालो। इसका मतलब है कि पहले हमें सीपी पता चल गया, जो क्या है 736 रुपये। हमें प्रॉफिट पता चल गया, सीपी पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 15% का प्रॉफिट हुआ है। अब इसने बोला है कि कोई वस्तु को इतने में खरीदा, अगर प्रॉफिट हमें इतना कमाना है तो बताओ कितने में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें निकालना क्या है? एसपी निकालना है। तो एसपी निकालने के लिए हम फॉर्मूला तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया, वैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि सीपी तो ये है, प्रॉफिट 15% का, तो 115 बटा 100 कैंसिल करने के बाद में आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालना है। करो उसको एक बार। समझ गए? हो गया सबका? हाँ, इसमें कुछ पूछना है? समझ गए? हाँ, देखो आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेथड हम करेंगे अब। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे समझो कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसको खरीदा है। जैसे मान लो कि x रुपये में खरीदा है, तो जैसे मान लो कि यहाँ x रुपये में हमने खरीदा है, उसको कितने रुपए में बेचा है? 640 रुपये में। बेचने पर इसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। और उसी प्रोडक्ट को बेचने पर वापिस से बेचा है, तो इसका मतलब है कि उसको क्या हो गया?
लॉस हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ प्रॉफिट वाले पार्ट को तो मैंने आगे लिखा है, लॉस वाले पार्ट को पहले लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ जैसे मान के चलो कि यहाँ बेचने पर 640 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब है कि इसको प्रॉफिट हुआ है। फिर इसके बाद में जैसे मान के चलो कि मैंने 540 रुपये में बेचा, तो उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। हमें सीपी नहीं पता है कि हाँ सीपी है क्या। फिर क्वेश्चन में यहाँ आपको बोलेगा कि जो प्रॉफिट होता है वो लॉस का 1/3 भाग है, 1/3 भाग है। तो इसका मतलब है कि 1/3 भाग, ये ऐसे लिख लो, यहाँ जो लॉस है वो प्रॉफिट का 1/3 भाग है, 1/3 भाग है। क्वेश्चन में जैसे अभी हम करेंगे तो इसी फॉर्म में क्वेश्चन होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ फिर हम दोनों का रेशो निकालेंगे। तो मुझे बताओ कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो किसका रेशो होता है, लॉस का। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो किसका रेशो होता है, प्रॉफिट का। हमेशा ध्यान रखो। इसका मतलब है कि जैसे हम लिखते हैं ना कि यहाँ मैंने लिखा ए, यहाँ ए किसके बराबर है, 2/3 इंटू बी के। इसका मतलब है कि यहाँ जो ए का रेशो होगा वो 2 होगा, बी का रेशो क्या होगा, 3। चाहो तो निकाल सकते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ 3a, यहाँ 3a और यहाँ 2b। अब जैसे यहाँ इस 2 को यहाँ लेके आऊँगा तो a का रेशो मिलेगा, 3 को यहाँ लेके आऊँगा तो किसका रेशो मिलेगा, b का। तो यहाँ 2:3 मिलेगा। निकाल सकते हैं ना ऐसे। जैसे ये निकला कैसे, जैसे मान लो कि ये आपके पास में ये पार्ट है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 3a किसके बराबर है, 2b के। हमें a और b का रेशो निकालना है। a और b का रेशो निकालने का मतलब क्या होता है, a/b निकालना है। इसका मतलब है कि a के अंदर b का डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ a के अंदर मैंने b का डिवाइड करा तो ये आ गया, जो किसके बराबर है, 2 के। अब इस 3 को यहाँ 2 के नीचे लेके आ जाओ, तो a/b लिखा, तो इस 2 के नीचे मैं 3 को लेके आ सकता हूँ। अब a/b का मतलब है a तो क्या हो गया 2 और यहाँ b क्या हो गया 3, तो वही तो चीज़ें हैं ये। इसका मतलब a तो किसके इक्वल है 2, यहाँ b किसके इक्वल है 3। अब ये प्रोसेस ना करके हम डायरेक्ट ऐसा निकाल सकते हैं ना। अब जैसे मान के चलो कि इसका मतलब है कि यहाँ लॉस तो कितने का हो गया, 1 का। यहाँ प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 का। अब जैसे मान के चलो कि इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 100 का। इसका मतलब है कि यहाँ जो टोटल भाग है रेशो का, इसका मतलब है कि 4 भाग है। इसका मतलब है कि जो 4 यूनिट है, 4 भाग, वो किसके बराबर है, इन दोनों के अंतर के बराबर हम रखेंगे। ठीक है। तो फिर यहाँ मैंने एक भाग निकाला, तो एक भाग किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। ठीक है, 25 के बराबर होगा। तो यहाँ मैंने लिखा कि यहाँ बताओ कि एक भाग, तो बताओ एक भाग किसके बराबर होगा। तो एक भाग हम निकाल चुके हैं, किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि लॉस कितने का हुआ, इसको 25 का हुआ है। अब जैसे मान के चलो कि चाहो तो ये निकाल लो। अब मुझे बताओ कि लॉस 25 का हुआ है, या फिर आप 3 भाग निकाल लो। तो इसका मतलब है कि अगर 3 भाग निकालना है तो कितना मिलेगा, 75। तो यहाँ जो आपको प्रॉफिट होगा वो कितने रुपए का होगा, 75 का होगा, 75 का होगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि जब कभी अब 75 का प्रॉफिट हुआ है, इतने रुपए में बेचा है, तो हम सीपी नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अब सोल्व करना है, जैसे अभी हम करते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। एक बार समझ लो। देखो, अनु ने कुछ लाभ में, कुछ लाभ में 480 रुपये, 480 रुपये में एक लेख बेचा। 480 रुपये में एक लेख बेचा, मतलब एक आर्टिकल बेचा 480 रुपये में। ठीक है। अगर उसने इसे 400 में बेचा होता तो
यदि उसने उसे 480 रुपये में ना बेच करके 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के होता तो शुरुआती लाभ के यहाँ शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। 1/3 के बराबर 1/3 के बराबर नुकसान होता। 1/3 के बराबर क्या होता? नुकसान होता। तो लेख का लागत मूल्य क्या था? तो लेख का लागत मूल्य क्या था? जिसका ए फर्स्ट ऑप्शन है 450, यहाँ बी 425, सी 430 और यहाँ डी है 420। ठीक है, ये है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से समझो। देखो पहले कुछ कंडीशन है, पहले इसको समझ लो एक बार। देखो सबसे पहले 1/3 का मतलब तो पता ही है आपको, 1/3 होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक लेख बेचा। लेख का मतलब होता है कोई आर्टिकल होता है। ठीक है, कोई आर्टिकल हो गया। कोई आर्टिकल स्टार्टिंग में उसने बेचा है कितने रुपए में? 480 रुपये में। ठीक है, इसका मतलब है कुछ लाभ में से, इसका मतलब है कि 480 रुपये में बेचाना, तो उसको क्या हुआ है? कौन सा? ये डबल। उन्होंने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक लेख बेचा। इसका मतलब है कि सबसे पहले यहाँ लाभ होता है, तो इसका मतलब है कि 480 रुपये में। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सीपी। हमें नहीं पता कि सबसे पहले सीपी है क्या, तो इसका मतलब है ये तो कंफर्म है कि उसने 480 रुपये में कोई आर्टिकल बेचा, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। पहले तो लाभ की बात हो रही थी। फिर एक लेख बेचा, यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता। अब वैसे तो हम समझ सकते हैं कि पहले तो 480 में बेचा, फिर बाद में कितने बेचा, इसका मतलब है कि वो तो उसमें क्या होगा? लॉस होगा, हानि। इसका मतलब है कि प्रॉफिट वाले को आगे लिखा है, यहाँ लॉस वाले को मैंने पीछे लिखा है। कितने रुपए में बेचा इसने? 400 रुपये में। ठीक है, तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है। इसका मतलब है कि यहाँ लिखा हुआ है कि जो लाभ के 1/3 के बराबर क्या होता है? नुकसान होता है। तो 1/3 के बराबर नुकसान होता है, तो लेख का लागत मूल्य क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जो नुकसान होता है, नुकसान का मतलब है कि लॉस। लॉस कितने का हो रहा है? 1/3। इसका मतलब है कि किसका हो रहा है? प्रॉफिट का। ठीक है, इसका मतलब है कि जो नुकसान होगा वो कितना होगा? 1/3 किसका? प्रॉफिट का। इसका मतलब है कि अब मुझे बताओ कि जो लॉस है वो कितना है? 1। प्रॉफिट कितना है? इसका मतलब है कि यहाँ 1 भाग तो हो गया, ये तो लॉस होता है। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट। ये कितना हो गया? 3 भाग हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ 1 भाग हो गया लॉस, यहाँ 3 भाग कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है?
80 रुपये का। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच के अंतर को इनके सम के इक्वल रखेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ जो 4 भाग है ना 4 यूनिट, इसका मतलब है कि वो किसके बराबर है 80 के। तो तो यहाँ 1 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ 20 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि मैंने 4 को इससे कट कर दिया तो यहाँ क्या मिलेगा 20 मिलेगा। समझ गए। अब मुझे बताऊं कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कैसे भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि 1 भाग तो हमें पता चल गया, इसका मतलब है कि 1 भाग कितना है 20 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, इसका मतलब है कि कितने में खरीदा था उसको, 420 में मैंने खरीदा। इसका मतलब है कि यहाँ सीपी निकल गया। इसका मतलब है कि यहाँ ये सीपी निकल गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 420 में खरीदा। इसका मतलब है कैसे, 420 में कोई वस्तु खरीदी, कोई आर्टिकल खरीदा, 400 में बेचा तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, कितने का होगा वो तो हम निकाल चुके हैं। तो मैंने ये अभी जो बताया ना ये इसलिए बताया कि आपको पता चलना चाहिए कि हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। इसका मतलब है कि हमने यहाँ क्या किया है दोनों को प्लस करा है तो यहाँ सीपी निकल गया। क्या निकला है सीपी निकल गया। एक तो हम इस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, एक तो ये निकल गया। इसका मतलब है कि यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 420। लेकिन जैसे मान के चलो कि यहाँ तो लॉस से हमने निकाल लिया, अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट से निकाल के बताओ, निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ 1 यूनिट किसके इक्वल है 20 के, लेकिन यहाँ प्रॉफिट में तो कितना हो रहा है 3। इसका मतलब है कि 3 यूनिट किसके बराबर होगा 60 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि 3 यूनिट का मतलब है कि कितने का प्रॉफिट हुआ है 60 का। अब मुझे बताऊं कि 480 में बेचने पर तो उसको प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ 60 है तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा माइनस कर दूंगा तो यहाँ सीपी मिल जाए। क्या मिल जाएगा सीपी मिल जाएगा। यहाँ प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो रही है क्या, यहाँ ये समझना। आप तो जैसे मान के चलो कि आपको जैसे लगता है ना कि जैसे आप तो यहाँ दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि लॉस से निकालो क्योंकि लॉस का तो रेशो वैसे भी कम है ना तो उससे तुरंत निकल जाएगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ मैंने क्या निकाला, यहाँ मैंने निकाला 20। इसका मतलब है कि यहाँ 1 भाग कितना हो गया 20 के बराबर हो गया, 1 भाग हो गया 20 के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि लॉस कितने का हुआ है 20 का। मुझे बताओ कि लॉस हुआ है तो इसका मतलब है कि खरीदा तो उसने ज़्यादा ही होगा फिर, तभी तो लॉस हुआ है। वो ज़्यादा कब आएगा जब 400 में 20 को मैं क्या करूँगा प्लस करूँगा। आप तो ये ध्यान रखो। अब आपने कम कर दिया तो इसका मतलब वो तो प्रॉफिट हो गया एक तरीके से। तो बस हम सबसे पहले क्या करते हैं, सीपी नहीं पता था, कोई आर्टिकल को 480 में बेचा, फिर जिसके कारण प्रॉफिट हुआ। लॉस कब हुआ जब उसने 400 में दिया। ठीक है। इसका मतलब है कि फिर हमने यहाँ चेक करा कि यहाँ जो लॉस है वो 1 तिहाई है प्रॉफिट का, तो ये तो 1 होगा ये 3 होगा। तो फिर मैंने इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है ना हमेशा इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने क्या निकाला, यहाँ 4 यूनिट किसके बराबर होगा 80 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 20 के। 1 यूनिट से अपना काम हो जाएगा क्योंकि 1 भाग है ऊपर, अगर नहीं होता 2 होता तो 2 भाग निकाल लेते हम, लेकिन 1 है तो 1 से हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 भाग 20, इसका मतलब लॉस कितने का हुआ 20 का। इसका मतलब 20 का लॉस हुआ है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा में खरीदा होगा। इसका मतलब 420, मैंने इसको इसमें प्लस कर दिया। इसका मतलब 420 में खरीदा 400 में बेचा, तो एक तरीके से समझ सकते हैं कि कितने का लॉस हुआ है 20 रुपये का। लेकिन आपसे पूछा क्या था लागत मूल्य है, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है सीपी होता है। ठीक है, लागत मूल्य सीपी या क्रय मूल्य सीपी, तो आपसे यही पूछा है तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे इसे, इसी टाइप के क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका इस टाइप का आज फर्स्ट क्वेश्चन था ये, कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इससे आगे। ठीक है, और इसको एक बार